नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस का खेल बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कोई और नहीं बल्कि खुद उन्हीं के नेता हैं। और जब अपने बगावत पर उतर आते हैं तो क्या हाल होता है, ये बताने की शायद जरूरत नहीं है। अपनों की बगावत से कांग्रेस का वो सपना चकनाचूर हो सकता है जो उन्होंने विधानसभा चुनाव को लेकर देखा है। लेकिन क्या कांग्रेस अपने अंदर खेमे की बगावत पर काबू पा पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में वोटिंग के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है। एक तरफ बीजेपी पूरी ताकत के साथ जनता के बीच में है, जनता का भरोसा भी जीत रही है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस अपनी तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से इन वक्त पर बुरी तरह से फंस गई है, जिसने कांग्रेस के आला कमान की टेंशन को बढ़ा दिया है। बागियों की वजह से कांग्रेस आला कमान में खलबली मची हुई है, जिसको लेकर कई तरह के सवाल सुलग रहे हैं। अपनों की बगावत से हारी कांग्रेस, राहुल सोनिया ने मानी अपनी हार। राजस्थान चुनाव से पहले खलबली, गहलोत के गढ़ में खिलेगा कमल। चुनाव में सिर्फ जनता को ही अपनी हसरतें पूरी करने का मौका नहीं मिलता, बल्कि माननीय नेताजी भी अपने दिग्गजों से पुराना हिसाब बराबर करते हैं, इसलिए इसे राजनीति कहते हैं। अब जब सिर पर राजस्थान का विधानसभा चुनाव है तो कांग्रेस के घर एक नई मुसीबत ने दस्तक दे दी है, जिससे कांग्रेस की टेंशन बढ़ गई है। दरअसल राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के साथ आजकल यही हो रहा है। गहलोत सरकार पर चौतरफा वार के चलते कांग्रेस के समीकरण विधानसभा चुनाव में गड़बड़ा गए हैं। पहले गहलोत ने आला कमान को दरकिनार कर एकता चलो की नीति अपनाई, तो सचिन पायलट के साथ ही कई कांग्रेसी दिग्गजों ने प्रदेश भर में चुनाव प्रचार से कन्नी काट ली। पीएम मोदी की लगातार चुनावी सभाओं में अपार जन समर्थन से कांग्रेस के होश उड़े, तो लाल डायरी के पन्नों ने कांग्रेसियों का मुंह काला कर दिया। अब विधानसभा चुनाव में कांग्रेसी कई कांग्रेस प्रत्याशियों के सामने खुलकर ताल ठोक रहे हैं। बागियों को चुनावी समर से हटाने की जिम्मेदारी को गहलोत और उनकी सलाहकार मंडली पूरा नहीं कर पाई है। इसके चलते धारीवाल और खाचरियावास के साथ ही कई मंत्रियों को भी चुनाव में कड़ी चुनौती मिल रही है, जो कांग्रेस के लिए नुकसान का बड़ा सौदा साबित हो सकती है। कौन आला कमान कहने वाले शांति को टिकट? मुख्यमंत्री गहलोत विधानसभा चुनाव में 156 सीटें लाने के दावे कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की जीत की राह में कई विधानसभाओं में रोड़े खुद कांग्रेसी ही बनकर खड़े हैं। कांग्रेस आला कमान ने बागी कांग्रेस नेताओं को बैठाने का काम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को सौंपा था। बागियों को मनाने के लिए 10 दिन पहले केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी की अध्यक्षता में कमेटी गठित भी की गई थी, लेकिन न तो कांग्रेसी दिग्गजों की तिकड़ी और न ही इस कमेटी को कोई खास सफलता मिली। मुख्यमंत्री अपने खास सिपह सलार मंत्री महेश जोशी को टिकट नहीं दिला पाए, लेकिन कौन आला कमान कहने और खुली बगावत करने वाले मंत्री शांति धारीवाल टिकट ले आए। उनकी मर्दों वाली टिप्पणी से भी प्रियंका गांधी के अलावा आला कमान ने आंखें मूंद कर उनकी झोली में कोटा से फिर टिकट डाल दी। गहलोत की एकला चलो की रणनीति। दरअसल राजस्थान में 5 साल तक चली गहलोत वर्सेस पायलट की लड़ाई अब शीत युद्ध में तब्दील हो चुकी है। इस लड़ाई में गहलोत ने पायलट को नकारा निकम्मा तक कह दिया था और पायलट को राजस्थान की राजनीति से किनारे करने की चालें चली थी। गहलोत की एकला चलो नीति के चलते राज्य में पहली पंक्ति के नेता ने पायलट के साथ ही आला कमान भी कांग्रेस के पोस्टरों से गायब है और गहलोत के साथ उनके कठपुतली अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के पोस्टर होर्डिंग्स लग रहे हैं। यही वजह है कि पिछले विधानसभा चुनाव में पूरे प्रदेश में दाढ़ी दाढ़ी यानी कि छोटे छोटे गांवों तक एक्टिव रहे सचिन पायलट ने इस चुनाव में खुद को अपने विधानसभा क्षेत्र टोंक तक ही सीमित कर लिया। जब दिल्ली से कोई नेता आता है तो दिखावे के लिए वे पोस्टर में आ जाते हैं और पायलट भी मुंह दिखाई की रस्म अदा करके आ जाते हैं। हालांकि अजमेर के प्रभारी होने के बावजूद सचिन पायलट कांग्रेस की यात्रा में यहां नजर नहीं आए थे, जिससे साफ तौर पर समझा जा सकता है कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी के अंदर कलह बढ़ी हुई है।
अशोक गहलोत पहले ही कह चुके हैं कि वो तो सीएम पद छोड़ दे, लेकिन ये पद उनको नहीं छोड़ेगा, यानी सचिन पायलट का कोई चांस ही नहीं है। पीएम मोदी लगातार खोल रहे कांग्रेस के करप्शन और कुशासन की पोल को एक बड़ा खतरा पीएम मोदी के साथ ही बीजेपी के स्टार प्रचारकों के तूफानी प्रचार अभियान से भी लग रहा है। पीएम मोदी की सभा में जिस तरह का जन सैलाब उमड़ रहा है और प्रधानमंत्री कांग्रेस के करप्शन और कुशासन के जिस तरह से निरंतर पोल खोल रहे हैं, उससे कांग्रेस थिंक टैंक सकते में आ गया है। इसके चलते गहलोत को अब एकला चलो की नीति से हटकर कांग्रेस के बड़े नेताओं की सभाएं करानी पड़ रही हैं। इस बीच पार्टी में बगावत न थमने की वजह से कांग्रेस ने एक साथ 49 बागी नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया है। पार्टी से निष्कासित किए गए इन 49 नेताओं में से 44 अलग अलग विधानसभा सीटों पर पार्टी की तरफ से घोषित प्रत्याशी के सामने चुनावी मैदान में उतरे हैं। पार्टी से निष्कासित किए गए नेताओं में विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा, विक्रम सिंह गुज्जर, वाजिद खान जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं, जिसकी बगावत की वजह से कांग्रेस के लिए जीत की राह बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है। बगावत करने वाले नेताओं में अशोक गहलोत के करीबी। राजस्थान में मुफ्त की गारंटियां और लोक लुभावनी योजनाओं के जरिए कांग्रेस सत्ता में लौटना चाहती है, लेकिन पार्टी के करीब 25 से ज्यादा बागियों ने आधिकारिक उम्मीदवारों के खिलाफ चुनावी समर में खम ठोक दिया है। उनके नामांकन दाखिल करने के बाद से कांग्रेस का और सिरदर्द बढ़ गया है। खास बात यह है कि माना जा रहा है कि इसमें से ज्यादातर गहलोत के करीबी हैं। इसलिए आला कमान ने गहलोत के साथ ही बाकी नेताओं को बागियों को मनाने की जिम्मेदारी भी अब सौंपी। मान मनोवल के लंबे दौर के बाद भी 2 दर्जन से ज्यादा बागी चुनाव मैदान में हैं, जो सीधे तौर पर कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशियों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। कांग्रेस प्रत्याशियों ने चुनावी समीकरण बिगाड़ रखे हैं। जौहरी लाल ने तो कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जितेंद्र सिंह पर पैसे लेकर टिकट देने का आरोप लगाया है। अजमेर दक्षिण से कांग्रेस के बागी हेमंत भाटी ने जरूर नाम वापस ले लिया। कांग्रेस के 25 बागी नेताओं ने सीधे पार्टी प्रत्याशियों के खिलाफ खोला मोर्चा। राजस्थान में पार्टी से बगावत करने वालों में सबसे ज्यादा नाम गहलोत के करीबियों का है। इसलिए आला कमान ने संगठन के महारथी माने जाने वाले राजस्थान से ही राज्यसभा सांसद और लंबे अरसे तक प्रभारी रहे मुकुल वासनिक को राजस्थान से कनेक्ट किया है। पार्टी अब इसके लिए भी तैयार है कि अगर कोई बागी नहीं मानता है तो उसे 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित भी किया जा सकता है। कांग्रेस की बात करें तो यहाँ 25 बागी नेताओं ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसमें सरदारपुर से नगर परिषद के मौजूदा सभापति राजकरण चौधरी, फलोदी से वरिष्ठ नेता और सरपंच कुम सिंह पलावत, सागवाड़ा से सरपंच संघ जिला संरक्षक पन्नालाल डोडियार, सिवाला से पूर्व अध्यक्ष राजसिको, सूरसागर से पूर्व मेयर जोधपुर रामेश्वर दाधीच बागी होकर पर्चा भर चुके हैं। कांग्रेस प्रत्याशियों को अपनी ही पार्टी के बागियों से कड़ी चुनौती मिल रही। राजस्थान में कांग्रेस प्रत्याशियों को अपनी ही पार्टी के बागियों से कड़ी टक्कर का अब सामना करना पड़ रहा है। ये बागी नेता कई सीटों पर समीकरण बिगाड़ सकते हैं, जो कांग्रेस के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी राजस्थान में लगातार रैलियां करके कांग्रेस की टेंशन बढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार जादूगर को राजस्थान की जनता 3 दिसंबर को छू मंतर कर देगी। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने लाल डायरी का जिक्र करते हुए कहा है कि जब बेटा खुद कह रहा है कि पाप की सरकार रिपीट नहीं होगी तो जादूगर का इस बार जाना तय है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार माफियाओं का साथ देती है और राजस्थान को अशोक गहलोत ने माफियाओं के हवाले कर दिया है, जो कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी बज गई है। अब देखना होगा कि कांग्रेस के बागी आने वाले चुनाव में कांग्रेस को कितना नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो पाते हैं। सुलगता सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार
हम छोड़ेंगे नहीं जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो, हम बिहार से हैं।